हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपने लास्ट वीडियो से आगे। और लास्ट वीडियो में हमने अपना जो लेसन है 10 और एक्सरसाइज जो चल रही है 10.3 उसके कुछ क्वेश्चंस हमने किए थे। आज हम उससे आगे जो क्वेश्चंस हैं उनको करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इंटीग्रेशंस का क्वेश्चंस हमें सीखेंगे, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में जितना भी अपना सिलेबस रिवाइज्ड होके आया है उसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है वो केवल 10.3 है। हमें उसी पे फोकस करना है और उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जिस पे हम आज बात करने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक आप ज़रूर देखें। और अगर ये क्वेश्चंस आपको आ जाता है तो आप कम से कम 10 से 12 क्वेश्चंस इस चैप्टर के इसी क्वेश्चंस के बेसिस पे आप कर सकते हो। यानी अगर आपको ये क्वेश्चंस आएगा तो आपको स्पेशली इसी क्वेश्चंस को 6 नंबर में या बड़े नंबर में पूछ सकता है, या और भी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं इसी टाइप के उनमें पे भी पूछ सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हम बात करने वाले हैं उस क्वेश्चंस की। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें इंटीग्रेशंस की जो लिमिट है वो 0 से π/2 log sin x dx। तो हमें इसको बहुत अच्छे से सीखना है। पूरे चैप्टर के अंदर हमें कुछ और आए या ना आए, इसका इंटीग्रेशंस जरूर आए, क्योंकि डायरेक्ट आपको इसका इंटीग्रेशंस पूछ सकता है। इसके अलावा 0 से π/2 log cos x dx पूछ सकता है, log tan x पूछ सकता है, log cot x पूछ सकता है, log sec x पूछ सकता है और log cosec x पूछ सकता है। 6 क्वेश्चन तो यही बन जाते हैं। इसके अलावा 0 से π लिमिट पे log 1 - cos x, log 1 + cos x 2 क्वेश्चन इस टाइप के हैं जिसमें एक बोर्ड में पूछा हुआ सवाल है पहले से ही। तो आज हमें पहले इसको सीखना है ढंग से। अगर इसका इंटीग्रेशंस हमें आ गया तो 10 से 12 सवालों के बीच में इसका यूज होता रहता है। सवाल आपको अलग दिखेगा पर आगे से आगे कहीं ना कहीं बीच में आपको 0 से π/2 log sin x की वैल्यू चाहिएगी, तो वहाँ आपको एग्जाम में पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम आगे एक बार क्वेश्चंस ना लेके एक्सरसाइज के पहले इस इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बातें करेंगे और इससे रिलेटेड जो 5-6 क्वेश्चंस हैं जो अभी हम डिस्कशन करेंगे लास्ट में इस वीडियो के, जो इसी से एकदम रिलेटेड है। बाकी आगे क्वेश्चंस हम एक्सरसाइज के साथ साथ करते रहेंगे और वहाँ मैं आपको बताता रहूँगा कि देखो हमने वहाँ log sin x सीखा था, अब इसका यूज यहाँ पे हो रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो अपना क्वेश्चन है इंटीग्रेशंस की लिमिट है 0 से π/2 log sin x dx। इसका इंटीग्रेशंस हमें करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसके ऊपर 4 नंबर प्रॉपर्टी लगानी है। कितने नंबर प्रॉपर्टी लगानी है? 4 नंबर, अपनी किंग प्रॉपर्टी। ठीक है। अब मैंने कहा था कि मोस्टली किंग हमने नाम ही इसलिए रखा है क्योंकि सबसे ज्यादा यूज होने वाली ये प्रॉपर्टी आपकी है। तो 4 नंबर प्रॉपर्टी क्या कहती है वो देख लीजिए पहले। अगर लिमिट a से b f(x) dx आपका फंक्शन है तो लिमिट a से b ही रहेगी। इस x की जगह आप क्या करते हैं, दोनों लिमिट को ऐड करवाते हैं, यानी a + b और उसमें से -x कर देते हैं। ये 4 नंबर प्रॉपर्टी है। यानी फंक्शन में जहां जहां x होता है, फंक्शन के अंदर जहां जहां x होता है वहां पे आपको अपर और लोअर लिमिट का ऐड करवाना है और उसमें से x को माइनस करके जहां जहां x है वहां लिखवाना है। तो देखो आज के दिन अपने पास यहां कंपेयर करवाएं तो a की जगह कितना है 0 और b की जगह कितना है π/2। तो आप क्या लिखेंगे 0 + π/2 और इसमें से कितना कम करना है x। तो एक तरीके से 0 को तो हम छोड़ सकते हैं, यहाँ पे 0 का कोई रोल नहीं है, तो यानी π/2 - x। इसी 4 नंबर प्रॉपर्टी के नीचे हमने नोट में एक छोटी प्रॉपर्टी भी लिखी थी, वीडियो के अंदर हमने डिस्कशन किया था कि शॉर्ट में जब ये 0 हो, जब यहां 0 हो तो आप डायरेक्ट अपर लिमिट में से ही x माइनस कर दो। तो अपर लिमिट कितनी है आपकी π/2, उसमें से x माइनस कर दो तो क्या बोलोगे π/2 - x। तो जहां जहां फंक्शन के अंदर x है, जहां जहां फंक्शन के अंदर x है वहां क्या लिखने वाले हैं हम π/2 - x लिखने वाले हैं। तो जैसे आप इस पे 4 नंबर प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे, कौन सी 4 नंबर प्रॉपर्टी, तो क्या लिखोगे log sin, ये जो x है आपका, ये x, इस x की जगह क्या लिखोगे π/2 - x।
क्या लिखना है, π/2 माइनस एक्स। प्रॉपर्टी यही तो कहती है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट दोनों को जोड़ो तो 0 प्लस π/2 को ऐड करने पे कितना आएगा, π/2, और उसमें से x को माइनस कर दो तो क्या बोलोगे, π/2 माइनस एक्स। और वो आपको कहां रखवाना है, जहां जहां फंक्शन में x देगा वहां पे। अब ऐसा आते ही आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यहां पे तो अपना क्वाड्रेंट लग रहा है भाई ट्रिग्नोमेट्रिक का, लॉग π/2 माइनस एक्स, साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है भाई, cos x। लास्ट वीडियो में भी हमने एक दो जगह बात की थी कि साइन π/2 माइनस एक्स कितना होता है, cos x होता है, क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, और 90 और 270 पे फंक्शन क्या होता है, चेंज होता है। तो साइन किस में चेंज होता है, cos में, इसलिए हम इसको cos x बोल रहे हैं। तो ये किस में आ जाएगा अभी यहाँ पे, cos x में dx। और इसको आप एक्सरसाइज इक्वेशन 2 देंगे, इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन 2। तो क्वेश्चन आपका है 0 से π/2 log sin x dx, उसको इक्वेशन फर्स्ट। 4 नंबर प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो साइन किस में चेंज हो जाएगा, cos में, इसको इक्वेशन 2 बोलेंगे। ठीक है, इससे आगे हम क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं, उससे पहले एक बात और यही बता देता हूं मैं। जिस दिन आपको ये पूछ ले, जरूरी थोड़ी है कि log sin x ही पूछे, आपको log cos x भी तो पूछ सकता है। तो 0 से π/2 log cos x dx का अगर क्वेश्चंस आता है तो इन दोनों का सॉल्यूशन यहां से आगे बिल्कुल सेम चलेगा। इस इक्वेशन से आगे क्या चलेगा, बिल्कुल सेम चलेगा, केवल ये एक स्टेप का चेंजिंग होगा। तो वो चेंजिंग क्या है वो समझ लीजिए। मान लो आपको क्वेश्चन ये दे log cos x, तो आप क्या करेंगे, log cos π/2 माइनस एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे, cos π/2 माइनस एक्स। 4 नंबर प्रॉपर्टी लगानी है, और cos किस में जाएगा, साइन में। बस यहां साइन की जगह cos आ जाएगा, इतना सा चेंजिंग आएगा। तो 0 से π/2 log sin x dx पूछे, चाहे 0 से π/2 log cos x dx से पूछे, केवल इन दोनों में एक स्टेप का फर्क होता है जिसपे हम 4 नंबर प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। आगे बिल्कुल सेम, और दोनों का आंसर भी सेम आएगा। तो जिस दिन cos बोले तो आप इसको इक्वेशन फर्स्ट बोलेंगे, यहाँ cos π/2 माइनस एक्स लिखेंगे, और ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, sin x। आगे दोनों का सेम चलेगा। तो हम एक साथ 2 क्वेश्चन सीख रहे हैं। मैंने कहा 10 से 12 क्वेश्चंस में इसका यूजिंग है बहुत ज़्यादा, इसलिए हमें इसको बहुत अच्छे से सीखना है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, 4 नंबर प्रॉपर्टी लगाई। 4 नंबर प्रॉपर्टी लगाते ही साइन किसके अंदर चेंज हो गया, cos के अंदर चेंज हो गया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद में आपको इक्वेशन फर्स्ट प्लस इक्वेशन सेकंड दोनों को ऐड करवा देना है। दोनों को क्या करवाना है, ऐड करवाना है, जोड़ना है। तो देखो इक्वेशन फर्स्ट का LHS साइड i है, और सेकंड का भी LHS साइड कितना है, i है। तो i प्लस i जुड़ के अपना कितना हो जाएगा, 2i। ये कितना बन गया, 2i। इधर भी अपन जोड़ेंगे 0 से π/2 RHS साइड ये है, log sin x dx प्लस 0 से π/2 log cos x dx। अब देखो पीछे जो हमने ये प्रॉपर्टी जहां जहां लगाई थी वहां हमने क्या करते थे, आगे कॉमन लेते थे। कॉमन क्या क्या मिलता था हमें, मोस्टली साइन ऑफ इंटीग्रेशन यानी समाकलन का जो चिन्ह है, और एक dx, ये 2 चीजें कॉमन होती हैं। तो इन दोनों को जैसे हम कॉमन लेते हैं तो क्या लिखोगे, 0 से π/2, तो यहां से क्या बचेगा, log sin x, प्लस यहां से क्या बच जाएगा आपके पास, log cos x इंटू dx। यहां से log sin x बच गया, और यहां से log cos x। अब यहां पे प्रॉपर्टी आपकी लगेगी, ये हम 11th में लोगारिथमिक के चैप्टर में पढ़ चुके होते हैं। log m प्लस log n अगर है तो उसको आप log mn लिख सकते हो। उसको क्या लिख सकते हो, log mn, यानी 2 log अगर प्लस के साथ लिखे हुए हैं तो आप उनको इनटू में ला सकते हो, उसकी वैल्यू को इनटू में ला सकते हो। तो यहां पे हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2i इजिकल टू 0 से π/2 log, ये आपके लिए m की वैल्यू है, sin x, ये आपके लिए n की वैल्यू है, तो इंटू cos x और dx। ठीक है, तो एक बार हम इसको स्टार्टिंग से फिर से समझते हैं। सबसे पहले आपका क्वेश्चन होगा लिमिट 0 से π/2 log sin x dx, उसको आप इक्वेशन फर्स्ट बोलोगे। फिर आप उस पर 4 नंबर किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे। तो प्रॉपर्टी कहती है कि दोनों लिमिट को जोड़ के ऐड करके उसमें से x माइनस करके लिखना होता है।
तो क्योंकि लोअर लिमिट 0 है तो हम सीधा π/2 माइनस एक्स बोलेंगे। π/2 में से क्या करेंगे, माइनस एक्स से करेंगे, तो ये हो जाएगा π/2 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा log sin π/2 माइनस एक्स, और ये किस में चेंज हो जाएगा, कोस में। दोनों इक्वेशन क्या करवानी, ऐड करवानी। जैसे ही ऐड करोगे तो उनमें कॉमन आ जाएगा, कॉमन आते ही आप क्या लिखोगे, log sin x प्लस log cos x। तो इस पे आपकी फिर प्रॉपर्टी लग जाएगी log m प्लस log n, तो log m इंटू n, तो आप यहां तक पहुंच जाओगे। तो सबसे पहले आपको 4 नंबर प्रॉपर्टी लगानी है, फिर इक्वेशंस ऐड करनी है, फिर आपको उनमें से कॉमन लेना है। उसके बाद क्या करना है, log की प्रॉपर्टी लगने के बाद इससे आगे आपको क्या करना है वो देखिए। 2i बराबर चल रहा अपना क्वेश्चन, लिमिट 0 से π/2 log, ये जो sin x इंटू cos x है इसको हम 2 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से, और 2 का डिवाइड कर देंगे क्योंकि अपने को बैलेंस रखना भी जरूरी है, जितना मल्टीप्लाई किया उतना डिवाइड, ताकि अपना बैलेंस बना रहे, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आए या अपना फंक्शन कोई चेंज ना हो। तो हमने क्या किया, sin x इंटू cos x को 2 का मल्टीप्लाई किया और 2 का डिवाइड किया। ये स्टेप आपको याद रखनी है। यहाँ पे आके आपको क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है, ये ध्यान रखना है। ऐसा करते ही आपको क्या दिखना शुरू हो जाएगा, जो न्यूमरेटर लिखा हुआ है उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स समझ जाएंगे कि ये तो कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बन रहा है। 2 sin x इंटू cos x, ये किसका फॉर्मूला होता है, sin 2x का, ठीक है, सभी हम पढ़ चुके हैं। sin 2x का फॉर्मूला हम सब जानते हैं, 2 इंटू साइन एक्स इंटू cos x। तो हमने ये RHS साइड थी, इसको वापिस इधर sin 2x से बना लिया। तो आपको 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, ऊपर फॉर्मूला आपका किस में चेंज हो जाएगा, sin 2x में, नीचे 2 रह जाएगा। अब ऐसा आते ही ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, log m अपॉन n में, और जब जब डिवाइड में हो तो आप उसको किस में लिख सकते हो, सब्ट्रैक्शन में बदल सकते हो, log m माइनस log n। तो देखो log की प्रॉपर्टी हमें कहां कहां यूज होती है, जब 2 log प्लस में आते हैं इनटू में ले आते हैं, जब डिवाइड में आते हैं माइनस में ले जाते हैं, माइनस में देगा डिवाइड में ले आएंगे। बस आपको ये प्रॉपर्टी log वाली लगाते रहना इनके ऊपर। तो जैसे हम इस पे ये प्रॉपर्टी लगाएंगे, एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं यहाँ पे, तो आप क्या लिखोगे, log m कौन है यहाँ, sin 2x माइनस log n कौन है यहाँ, 2 इंटू dx। देखो ये आपके लिए m की वैल्यू है और ये आपके लिए कौन है, n है। तो log m माइनस log n, तो किसके बराबर वैल्यू चल रही थी अपनी, ये 2i। तो देखो यहां से हमने इसको 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड देते ये sin 2x बना अपॉन 2, इसको हमने log m अपॉन n वाला फॉर्मूला लगा के log m माइनस log n बना लिया। अब चाहे तो आप दोनों का इंटीग्रेशन यहां से अलग अलग कर दें, अलग अलग करने का मतलब सेपरेट कर लें, log sin 2x का इंटीग्रेशन हम अलग कर लेंगे, log sin 2x dx का, माइनस इस log 2 का हम अलग कर लेंगे, log 2 dx। दोनों का इंटीग्रेशन हमने क्या कर लिया, अलग अलग कर दिया। अब देखो यहां पे जो अपना सेकंड पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसमें log 2 क्या है, log 2 क्या है, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को तो हम बाहर कर देंगे, बचा कौन, dx, और dx का हम सब जानते हैं इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x। तो इस पार्ट का हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो पार्ट है ये वापिस अपनी इक्वेशन फर्स्ट बनेगी, ठीक है। तो आपको ये नोटिस करना है, जब जब log साइन दिखे, log cos दिखे, परंतु जब तक x होता है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे log sin x है, log cos x है, कोई दिक्कत नहीं। परंतु इस x की जगह जब जब चेंज आएगा, चेंज 2 ही टाइप का आएगा आपके पास, या तो log sin 2x लिखेगा, क्या लिखेगा, 2x, या xy 2 लिखेगा। ज्यादातर 2 ही चेंजिंग आता है, या तो 2x मिलेगा या xy 2 मिलेगा। और जहां जहां आपको ऐसा मिल जाए कि 2x मिल जाए या xy 2 मिल जाए, उसी को आपको पुट करना है। ये हम 9 के चैप्टर में सब्स्टिट्यूशन मेथड में भी बात कर चुके हैं कि sin x हमें खूबसूरत लगता है देखने में, पर sin 2x जब बोलेगा तो हम 2x को t मानते हैं।
तो आपको यहाँ दो जगह ही पुट करवाना है मोस्टली, जब जब 2x दिखे और एक xy2 दिखे। तो इस पार्ट के लिए यानी फर्स्ट पार्ट के लिए हम पुट करवाने वाले हैं इसमें 2x को t, 2x को क्या मानेंगे t, और जहां पुट करवाते हैं उसका हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, अवकलन करते हैं, डिफरेंशिएशन। तो 2 तो हम छोड़ देंगे, x का 1 इंटू dx और t का dt, यानी 2x का टोटल डिफरेंशिएशन 2 आएगा, फिर हम dx का मल्टीप्लाई देते हैं और t है जब तक dt लिखते हैं। तो dx बराबर कितना आ जाएगा, ये dt अपॉन 2। साथ साथ आप लिमिट भी चेंज करवाएंगे अभी, तो लिमिट चेंज करवाएंगे तो लोअर लिमिट कितनी है 0 और एक आपकी कितनी है अभी 2 पाई, दो लिमिट है। देन यानी जब x इजिकल टू 0 तब, यानी वेन x इजिकल टू 0 देन, देखो यहां आपको ये लिमिट रखवानी है, यहां इस x की जगह, जैसे आप इस x की जगह 0 लिखोगे तो 2 इंटू 0 कितना होता है 0, तो t बराबर कितना आ जाएगा फंक्शन 0। फिर आप 2 पाई लिखोगे, 2 पाई नहीं सॉरी भाई, यहां पे कितना लिखना आपको पाई बाई 2 लिखना है, क्या लिखना है पाई बाई 2, अपर लिमिट पाई बाई 2 है। तो जैसे आप इस 2x में इस x की जगह क्या लिखोगे पाई बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो t बराबर क्या हो जाएगा, केवल पाई बचेगा, t बराबर क्या बचेगा पाई बचेगा। तो अपनी लिमिट भी चेंज हो गई भी, इन सबको यहां पे रखवा देते हैं वापिस वैल्यू में। तो एक तो देखो यहां dx की जगह हम लिखेंगे dt अपॉन 2, dt अपॉन 2 का मतलब होता है हाफ इंटू dt, वही की बात है भाई। तो हम हमेशा कांस्टेंट को बाहर लाते हैं, तो हाफ अपना बाहर आ जाएगा। लिमिट कितनी होगी अब t की 0 से पाई, तो आप लिखेंगे 0 से पाई। फंक्शन किस में आ जाएगा, log साइन 2x को आपने क्या बोला था t, तो ये हो जाएगा साइन t और dx की जगह dt अपॉन 2, तो अपॉन वाला 2 तो हम ऑलरेडी पहले बाहर लिख चुके हैं, माइनस इसमें log 2 तो क्या था अपना कांस्टेंट, तो ये तो बाहर आ जाएगा बेचारा। कौन बचा केवल dx, और dx का इंटीग्रेशन होता है x, लिमिट 0 से पाई बाई 2, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि हमें इस फंक्शन को वापस किस में लाना था, log sin x में लाना था, तो हम ले आए भाई log sin t, t की जगह x हम फर्स्ट प्रॉपर्टी में कभी भी x की जगह t और t की जगह x लिख सकते हैं, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। परंतु लिमिट चेंज हो गई, लिमिट कितनी आनी चाहिए थी 0 से पाई बाई 2 आनी चाहिए थी। कौन सी लिमिट आनी चाहिए थी 0 से पाई बाई 2, तो हमें इसकी लिमिट को ब्रेक करवाना होगा। उसके लिए हमने एक लास्ट प्रॉपर्टी लिखी थी 6 या 7 नंबर पे, मैं लिख देता हूं, लिमिट 0 से 2a fx dx। इसके हमने दो वैल्यू बनाई थी, एक तो लिखा था 2 इंटू 0 टू a fx dx, और ये कम काम करती थी इफ f2a माइनस x इजिकल टू fx हो जाए, और ये 0 वैल्यू देती थी उस दिन जिस दिन f2a माइनस x इजिकल टू कितना आ जाए माइनस fx आ जाए। तो इस प्रॉपर्टी का हम यूज करके लिमिट को ब्रेक करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए अभी कैसे करवाएंगे। फंक्शन कौन है fx, यहां पे कौन है अपने क्वेश्चन के हिसाब से fx कौन है log, वैसे तो sin t है, sin t की जगह मैं जानबूझ के एक बार x में लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, नहीं तो अपने को यहां ft बोलना पड़ेगा। fx बराबर log है sin x, फर्स्ट प्रॉपर्टी से इसको हम चेंज कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। log sin x ये अपना फंक्शन है जिसका हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं। ये क्या कहता है कि आपको इस फंक्शन के अंदर 2a माइनस एक्स रखवाना है। क्या रखवाना है 2a माइनस एक्स। 2a कौन होता है, ये अपर लिमिट होती है, अपने पास अपर लिमिट कितनी है पाई, तो 2a की जगह कितना आ जाएगा पाई, तो अपना क्या बना पाई माइनस एक्स, यानी उस फंक्शन के अंदर आपको क्या रखवाना है पाई माइनस एक्स रखवाना है। तो रखवाओ भाई x की जगह पाई माइनस एक्स, लॉग साइन x की जगह क्या लिखवाओगे पाई माइनस एक्स। और ये हमें पता है कि फर्स्ट ये पाई माइनस एक्स कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड में जाएगा, फर्स्ट में नहीं होगा सेकंड में, और सेकंड में साइन और कोसेक क्या होते हैं पॉजिटिव होते हैं,
और 180 और 360 पे फंक्शन नो चेंज, यानी 180 और 360 पे फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो इसका मतलब फंक्शन चेंज नहीं होगा और पॉजिटिव वैल्यू देगा। तो ये कितना आ जाएगा वापस log sin x, और log sin x कौन था अपना बेसिक फंक्शन fx, यानी उस फंक्शन में fx में आप 2a माइनस एक्स रखवाते हो, यानी 2a माइनस एक्स पुट करवाते हो और उसके बावजूद आपको वो बेसिक फंक्शन मिल जाता है, उस फंक्शन में कोई चेंजिंग नहीं आता है, तभी आप ये प्रॉपर्टी कहती है कि आप इस लिमिट में 2 का डिवाइड करें। 2 का क्या करें डिवाइड, 2a में 2 का डिवाइड करोगे तभी तो a आएगा, और बाहर 2 का क्या कर दो मल्टीप्लाई कर दो। तो हमने इस अपने फंक्शन में x की जगह क्या लिखवाया पाई माइनस x, तो फंक्शन में कोई चेंज आया क्या नहीं आया, नहीं आया तो प्रॉपर्टी जो है वो हमें ये परमिशन दे देती है, क्या परमिशन देगी भाई प्रॉपर्टी, हाफ हाफ का बार है कि 2 का तो मल्टीप्लाई कर लो और लिमिट में 2 का डिवाइड लगा लो। पाई में कितने का डिवाइड लगा दिया 2 का, तो पाई बाई 2 बोलेंगे भाई, और बाहर 2 का मल्टीप्लाई, फंक्शन आपका वही रहेगा log sin t dt माइनस log 2, इस x की जगह पहले अपर लिमिट पाई बाई 2 माइनस लोअर लिमिट 0, 2 से 2 कैंसिल, तो 2i बराबर 0 से पाई बाई 2 log sin t को हम क्या लिख सकते हैं sin x dx, ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस के पाई बाई 2 log 2। इस पे हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी मैं एक बार बता देता हूं इधर लिख के आपको। प्रॉपर्टी ये थी कि लिमिट अगर a से b fx dx है फंक्शन आपके पास, तो उसको आप a से b ft dt लिख सकते हो, यानी t की जगह कभी भी x और x की जगह कभी भी t आप चेंज कर सकते हो। फंक्शन की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और ना ही इंटीग्रेशंस की वैल्यू पे फर्क पड़ने वाला। तो हमने क्या किया sin t को sin x बोल दिया और dt को dx बोल दिया। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैंने कहा था कि इंपॉर्टेंट 3-4 प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट और सेकंड तो कहीं बीच में यूज होंगे, आपकी इच्छा नहीं हो तो आप sin t में भी कर सकते हो, क्योंकि परंतु हमें क्या है अपना बेसिक फंक्शन दिखाना है इसको। इक्वेशन फर्स्ट हमने किसको कहा था log sin x को, तो sin x में ही आपको वो फील आएगी, sin t में नहीं आएगी, इसलिए हमने t की जगह क्या लिख दिया x। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी अपनी परमिशन देती है। ऐसा लिखते ही इक्वेशन फर्स्ट से, यही तो अपना i था जिसको हमें इंटीग्रेशंस करना था, तो यहां क्या लिख देंगे आप i माइनस पाई बाई 2 log 2, और ये i इस 2i में इधर आके क्या होगा माइनस होगा, तो जैसे आप माइनस करेंगे 2i में से i तो क्या बचेगा केवल i, तो i इक्वल टू आ जाएगा माइनस के पाई बाई 2 log 2, और i कौन था भाई अपने पास, i था 0 से पाई बाई 2 log sin x dx इज इक्वल टू माइनस के पाई बाई 2 log 2, ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। log sin x का लिमिट है 0 से पाई बाई 2, क्या इंटीग्रेशन होता है माइनस पाई बाई 2 log 2 होता है, क्या होता है माइनस के पाई बाई 2 log 2 होगा, ये इसका इंटीग्रेशन आएगा। तो इसका इंटीग्रेशन सीखने के लिए आपको क्या क्या करना है, सबसे पहले जो क्वेश्चंस होगा 0 से पाई बाई 2 log sin x dx उसको i के इक्वल मानना है और इक्वेशन फर्स्ट बोलना है। फिर अपनी 4 नंबर प्रॉपर्टी लगानी है किंग प्रॉपर्टी, ठीक है। जैसे आप किंग प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log sin x किसके अंदर चेंज होके आ जाएगा log cos x के अंदर, फिर दोनों उसको इक्वेशन 2 बोलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को आप ऐड करवाएंगे, जैसे ही ऐड करवाएंगे log sin x प्लस log cos x आएगा कॉमन लेने पे, उनको इनटू में ले आएंगे तो log sin x cos x बोलेंगे। जैसे log sin x इंटू cos x मिलेगा उस sin x cos x को हम 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड देंगे, जैसे आप डिवाइड देंगे ऊपर sin 2x बनेगा नीचे 2 बनेगा, तो आप log m अपॉन n की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो उसको log m माइनस log n लिखेंगे। ऐसा लिखते ही क्या बन जाएगा आपके पास 0 से पाई बाई 2 log sin 2x dx अलग हो जाएगा, और 0 से पाई बाई 2 log 2 dx, log 2 कांस्टेंट है बाहर आएगा dx का x जो हमने सेकंड पार्ट में लिख रखा है वैसे हो जाएगा, और जो अपना log sin 2x बचेगा उसमें हम 2x की जगह क्या पुट करेंगे t जैसे पुट करेंगे लिमिट 0 से पाई आ जाएगी, क्योंकि हमें बेसिक फंक्शन बनाने के लिए लिमिट 0 से पाई बाई 2 चाहिए, तो हम ये प्रॉपर्टी यूज लेंगे, और जहां जहां हमें लिमिट को ब्रेक कराना होता है वहां हम इस प्रॉपर्टी का यूज कर सकते हैं। बस ये फंक्शन आप चेक कर लें कि वैल्यू दे रहा कि नहीं दे रहा।
आगे आपका क्वेश्चंस है। वापस फंक्शन log sin t को हम log sin x बोलेंगे और उसको i, उस i को 2i में से घटा देंगे तो केवल क्या बचेगा, i बचेगा। तो देखो अपने पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या आया निकल के। पहला रिजल्ट क्या आया कि लिमिट 0 से π/2 log sin x इंटू dx का इंटीग्रेशन कितना है, माइनस के π/2 log 2, 0 से π/2 log cos x dx, इसका भी कितना आएगा, माइनस के π/2 log 2, 0 से π/2 log tan x dx, इसका 0, और 0 से π/2 log cot x dx, इसका भी 0, 0 से π/2 log sec x dx प्लस π/2 इंटू log 2, और 0 से π/2 log cosec x dx का भी आ जाएगा प्लस के π/2 इंटू log 2। ये 6 रिजल्ट तो आप अभी तुरंत सीख सकते हो, ठीक है। ये सारे अगर आपको log sin x आता है तो ये 6 के 6 क्वेश्चन आपके सोल्व हो गए। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सोल्व होंगे इसी के बेसिस के ऊपर। तो अभी मैं इनका थोड़ा थोड़ा आपको हिंट दे देता हूं कि अगर आपको log sin x आता है तो आप log cos x कैसे करेंगे, tan का कैसे करेंगे, cot का कैसे करेंगे, sec का कैसे करेंगे और cosec का कैसे करेंगे, क्या फर्क है। बस एक एक दो स्टेप का फर्क है, आगे फिर आपको log sin x ही निकालना है। तो अभी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि आगे हमें इसको कैसे सोल्व करना है। तो चलिए देखते हैं अपना दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसमें हमने एक बार लिया है 0 से π/2 log cos x। तो मैंने उसमें जब हमने log sin x किया था तब इसी का बता दिया था, फिर से मैं एक बार थोड़ा अलग से बता रहा हूँ। सबसे पहले आप इस पर 4 नंबर प्रॉपर्टी लगाएंगे। अब तक आप समझ चुके होंगे कि 4 नंबर प्रॉपर्टी में आपको क्या करना है। जहाँ जहाँ फंक्शन में x है उसकी जगह क्या लिखना है, π/2 माइनस x लिखना है। जैसे आप इसको लिखेंगे तो हम सभी जानते हैं कि cos π/2 माइनस x फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, π/2 माइनस x ऑल पॉजिटिव और फंक्शन चेंज। तो cos किस में चेंज होता है, sin x में, इनटू dx। इसको क्या बोलोगे, इक्वेशन 2। दोनों को क्या करवाना है, ऐड। आगे दोनों के लिए सेम है, जो अभी हमने log sin x में सीखा है वो आगे cos x के लिए भी सेम चलेगा, कोई चेंजिंग नहीं। बस ये एक स्टेप, ये स्टेप का चेंजिंग आएगा आपके पास, क्योंकि जब यहां साइन देगा तो यहां sin π/2 माइनस x हो जाएगा, ये cos x में आ जाएगा। जब यहां cos x देगा तो ये cos π/2 माइनस x हो जाएगा, ये sin x में आ जाएगा। केवल एक स्टेप का चेंजिंग है। तभी मैं कह रहा हूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे सवालों में इसका यूज होने वाला है। तो ये आप सीख चुके होंगे, आगे अपने आप खुद से कर सकते हैं। इसी में हमने तीसरा लिखा था log tan x, log tan x dx। एक तो इसमें मैं आपको 2 रास्ते बता रहा हूं। एक तो सबसे पहले आप 4 नंबर प्रॉपर्टी लगा दें, इसके ऊपर क्या लगा दें, 4 नंबर प्रॉपर्टी लगा लें, ठीक है। अगर आप 4 नंबर प्रॉपर्टीज लगाते हैं तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, log tan x की जगह क्या लिखना है, π/2 माइनस x लिखना है। और ये हम सभी जानते हैं कि log tan π/2 माइनस x कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। tan किस में चेंज होता है, cot के अंदर, तो किस में आ जाएगा, cot x में आ जाएगा। जिस दिन आप cot x का करेंगे वो tan x में, आगे दोनों वैसे ही सेम है। यहां पे चाहो तो आप आगे सेम हमेशा क्या करते थे, अपनी दोनों इक्वेशंस को ऐड करवाते थे। क्या करवाते हैं, ऐड करवाते हैं। इधर i और i ऐड होके कितना हो जाएगा, 2i। फिर आप इसका RHS लिखोगे प्लस इसका RHS लिखोगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की RHS साइड ऐड करवाओगे। उसमें हम हर बार क्या कॉमन लेते थे, साइन ऑफ इंटीग्रेशन 0 से π/2।
0 से पाई/2 आप कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, log tan x इक्वेशन फर्स्ट से प्लस log cot x सेकंड से, और dx भी कॉमन लेते थे, ये स्टेप बनेगी। log m प्लस log n कितना हो जाएगा, log mn, तो क्या लिखोगे tan x इंटू cot x dx। और हम सभी जानते हैं कि tan इंटू कोट, tan x इंटू कोट एक्स कितना होता है, हमेशा 1 होता है। तो जैसे आप इस पे ये वैल्यू लगाओगे 0 से पाई/2 tan x इंटू कोट एक्स क्या लिखोगे 1, ऐसा लिखते ही क्या आएगा log 1, और log 1 का हम सभी जानते हैं log 1 तो कितना होता है 0, तो इसका इंटीग्रेशन भी कितना 0, तो 2i बराबर कितना आ जाएगा 0, तो i भी कितना आएगा 0। तो आप एक इस रास्ते से जा सकते हो। फिर कई कहते हैं कि सर इसमें वो साइन वाला क्या यूज हुआ, उसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला इस क्वेश्चन के अंदर। मान लो आपने ये रास्ता नहीं लिया तो आपको लगता है कि मुझे तो उस साइन वाले रास्ते से ही जाना है, तो आप क्या सोचते हैं यहाँ पे, ऐसा भी तो सोच सकते थे कि tan जो होता है वो तो साइन अपॉन कॉस होता है। जब भी tan कोट में कोई रास्ता नहीं मिले तो यही रास्ता बचता आपके पास कि उसको साइन और कॉस के फंक्शन में चेंज करें आप। तो tan x की जगह हमने क्या लिखा, sin x अपॉन cos x लिखा, ठीक है। अब इस पे हम क्या लगा सकते हैं, log m अपॉन n, log m अपॉन n, तो log m माइनस log n ऐसा लिख सकते हैं इसको, log m माइनस log, तो ये आपके लिए m है और ये n है, तो क्या बनेगा log sin x माइनस log cos x, log sin x माइनस log cos x। तो 0 से पाई/2 log sin x, इसका इंटीग्रेशन पार्ट भी अलग ही कर दिया, और 0 से पाई/2 log cos x, ठीक है, दोनों का अलग अलग कर दिया। अब यहां से आप चाहो तो log sin x का पूरा सोल्व कर सकते हो, और log sin x दिखाओ तो cos x फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, पर हमें इतने बड़े फॉर्मेट में जाने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अगर आप गलती से इस रास्ते से आ गए तो ये मत सोचना कि मुझे log sin x पूरा करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में तो खास करके नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यहां पे हम क्या करेंगे कि हम इस फर्स्ट के ऊपर अपनी 4 नंबर प्रॉपर्टी लगाएंगे, केवल फर्स्ट पार्ट के ऊपर। अगर हम इस पे 4 नंबर प्रॉपर्टी अपनी किंग प्रॉपर्टी लगाते हैं तो x की जगह क्या लिखेंगे, पाई/2 माइनस x, और इसको सेम रखते हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं रखते, एक स्टेप इसको ऐसे ही रखते हैं। तो हमें पता है कि साइन पाई/2 माइनस एक्स किस में चेंज हो जाएगा, कोस में आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा log cos x dx, माइनस 0 से पाई/2 log cos x dx, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो ये कितना आ जाएगा 0। तो एक ये रास्ता भी है, उससे भी शॉर्ट है, आपको कोई log sin x की जरूरत नहीं है, चाहो तो आप कर सकते हो, इसकी वैल्यू माइनस पाई/2, उसकी माइनस माइनस प्लस होना कैंसिल ही है, 0 आना है, तो आप इस रास्ते से भी निकल सकते हैं। मैंने 3 रास्ते आपको बता दिए इसके, इसी हिसाब से कोट का होगा भाई, तो उसको मुझे नहीं लगता कि करवाने की जरूरत है। अगला जो हमने वैसे 6 नंबर लगाया था, 4 नंबर वैसे ही हो गया कोट का, 5 पे भी बात करेंगे, पहले 6 पे देखते हैं log cosec x, क्योंकि cosec सीख गए तो आप sec अपने आप ही सीख जाएंगे। 0 से पाई/2 log cosec x, देखो इसको हम कैसे डील करेंगे, इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले हम cosec को क्या लिख सकते हैं, तो 1/sin x, तो ये अपने लिए m का काम करेगा और ये अपने लिए n का काम करेगा, तो log m/n, ऐसा आप बोलेंगे तो क्या लिखेंगे log 1 माइनस log sin x इंटू dx, हो गया log m माइनस log n, m की जगह कितनी वैल्यू दी है 1, और n की जगह कौन है sin x है, तो 0 से पाई/2 log 1 का इंटीग्रेशन अलग कर लेंगे अभी, और 0 से पाई/2 log sin x का अलग कर लेंगे। हम सबको पता है log 1 तो कितना होता है भाई 0, माइनस 0 से पाई/2 log sin x dx, किसके बराबर चल रहा भाई ये i के, तो देखो ये तो कितना हो जाएगा 0, 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन 0 होता है, इनडेफिनेट में हम c बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, पर जब लिमिट आ जाए तो 0 का 0, माइनस
log sin x से dx, इसको हम एक बार के लिए I1 नाम ले लेते हैं। क्या नाम दे देते हैं? I1, और इसको इक्वेशन फर्स्ट कह देते हैं। तो I1 फंक्शन आपने किसको नाम दिया? I1 किसको बोला? 0 से π/2 log sin x dx को बोला I1, और इसको इक्वेशन 2 कह लेना। अब आगे वो पूरा सेम आएगा। क्या आएगा? आप इस पे प्रॉपर्टी लगाओगे 4 नंबर, तो sin π/2 माइनस x लिखोगे, वो cos में आएगा। दोनों इक्वेशंस आप ऐड करवाओगे, फिर log m प्लस log n लगा के इंटू में लाओगे, फिर 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, जो हमने पूरा वीडियो इस पे सिखाया, इसी क्वेश्चंस पे पूरा वीडियो बनाया है, वो पूरा आएगा। तो आगे आप ये पूरा जब सॉल्व करके लाएंगे तो I1 बराबर क्या वैल्यू आएगी आपके पास? माइनस के π/2 log 2, और ये कहाँ पुट कर दोगे आप? इक्वेशन फर्स्ट में यहां ले आओगे। तो अपना यहां क्या है? I बराबर 0 माइनस I1 कितना आया? माइनस के π/2 log 2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस π/2 log 2। तो हमने ये लिखा था भाई। तो इस क्वेश्चंस का ही यूज है, ये तो एक स्टेप है आपकी, 1-2 स्टेप पे आप लिखेंगे, फिर आगे वही log sin x है। ऐसे ही sec x होगा अपना। तो एक स्टेप मैं बता देता हूं, sec x में भी क्या चेंजिंग आने वाला है, कोई ज्यादा चेंजिंग नहीं है। log sec x dx, sec की जगह क्या लिखोगे? वही 1/cos x, 1/cos x dx। ठीक है, ये वही लग जाएगा m/n, तो log m यानी log 1, इसका अलग इंटीग्रेशन 0 से π/2, 0 से π/2, और log cos x इसका अलग। इसको अपन, ये तो 0 हो जाएगा, ये कितना देगा आपको? 0, और इसको हम क्या मान लेंगे? I1 अलग से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि अब अपने को 0 से π/2 log cos x भी आता है, क्योंकि sin x आता है तो cos x भी आता है। वो वैल्यू वापस रखवा देंगे, तो वहीं प्लस π/2 log 2 आ जाएगा आपका आंसर। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है log sin x का, तो 6 क्वेश्चन तो यही हो रहे हैं आपके। इसके अलावा 5-6 क्वेश्चंस और एक्सरसाइज के अंदर भी आने वाले हैं, तो वहाँ पे मैं आपको बताता रहूँगा, और वहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे। इसलिए पहले आप ये वीडियो देखें और इस क्वेश्चंस को ढंग से करें, अच्छे से सीखें। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।